ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। ये देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है, तो संभावना है दोस्तों आपका जो है 3 मार्च को आने का संभावना है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम आ जाता है दोस्तों, इसलिए भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो देखिए दोस्तों 140 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसे निकालते हैं 140 का। ठीक है, तो 2 से दीजिए दोस्तों 70 बार में जाएगा, फिर 2 से दीजिए कितना बार में जाएगा 35 बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर 5 से दीजिए 5 से 35, फिर 7 से 1, यानी कि दोस्तों 2 को 2 आएगा और 1 को 5 1 को 7 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड निकलना है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। 6 और 20 का एचसीएफ है। तो देखिए दोस्तों अभी तक आप लोग सीखे होंगे या फिर वो भी सीख गए होंगे कि भाग विधि से दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 का गुणनखंड तोड़िए दोस्तों, तो 2 1 3 आता है, होता है ना। फिर 20 को तोड़िए दोस्तों, क्या होगा 2 2 दूना 4, ठीक है, और 1 को 5 होगा दोस्तों। अब देखिए आपको इसमें कम से कम जो है निकालना होता है। जैसे इसमें 2 मिल रहा है, मतलब दोनों मिलना चाहिए ऐसा संख्या आपको निकालना है। इसमें 1 को 2 मिल रहा है, इसमें 1 को 2 मिल रहा है, तो इसको 2 निकाल लीजिए दोस्तों। इसमें फिर क्या दोस्तों 2 यहाँ पर 2 है, इसमें 1 ही को था तो फिर 2 नहीं लेंगे। फिर इसमें 3 1 है तो इसमें है ही नहीं है, फिर 1 को 5 है तो इसमें है भी नहीं, तो 2 ही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 6 और 20 का एचसीएफ निकलेगा भाग विधि से भी ना, तो 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चाहे ऐसे भी देख लीजिए कि 2 के पारा में जो है ना ये 6 और 20 आता है, 3 के पारा में नहीं आता है दोस्तों, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, 60 के पारा भी नहीं आता है तो ये भी गलती हो जाएगा। ठीक है, 120 के पारा में भी जो है ना नहीं आता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि 3√2 किस प्रकार की संख्या है दोस्तों। 3√2 जो है ना वो किस प्रकार की संख्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों रूट लग गया और 2 है ना, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों शून्यकों की संख्या जो है ना आपको कहाँ से निकालना आता है, तो आपको जो है जैसे जहाँ जहाँ कितना बिंदु पर काटा है, एक्स एक्स पर देखिए कितना बिंदु पर है, तो यहाँ पर 1 हो गया है ना, एक यहाँ पर 1 है, फिर देख लीजिए यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 बिंदु पर जो है ना ये काटा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। शून्यक पूछा है, तो देखिए दोस्तों शून्यक निकालने आपको बताया है क्या करना है, आपको x² - 3 बराबर 0 करना है। ठीक है, फिर x² बराबर -3 है, तो बराबर के उधर जब जाएगा दोस्तों तो +3 होगा, तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस छुप जाता है दोस्तों। फिर एक्स अब स्क्वायर दोस्तों x² है, तो स्क्वायर से जब उधर जाएगा बराबर के उधर तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 को जो है रूट धर लेगा दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या +3 +3 मतलब स्क्वायर √3 फिर कोमा -3 दोस्तों। ठीक है, -3 मतलब -√3 इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है ना, √3 -√3 ये दोस्तों आपका सी हो जाएगा। 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर में है दोस्तों कि यदि बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान होगा। तो देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर ही आपको क्या लगाना है, 2 लगा देना है। क्या दोस्तों 2 लगा देना है। चलिए हम 2 लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों kx² है तो k गुना क्या दोस्तों k गुना x की जगह पर क्या लगेगा, तो x के जगह पर दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 3 गुना 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस के है तो के रहने देंगे। जैसे कि हम लोग px बराबर लिख रहे हैं तो px की जगह पर 2 लगा दीजिए, फिर बराबर कर लीजिए। ठीक है, फिर देख लीजिए दोस्तों k गुना अगर 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 की स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 गुना k करेंगे तो 4k हो जाएगा दोस्तों, होगा ना। फिर प्लस फिर 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, प्लस k हो जाएगा दोस्तों। अब ये को 4k है, मतलब 4k और k कितना हो जाएगा 5k होगा। ठीक है, +6 हो जाएगा दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5k + 6 है तो 5k जो है ना, इसको 5 को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस है तो इधर इधर इसको आने तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा दोस्तों, होगा ना माइनस। अब देखिए k बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 गुना में है तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपको समीकरण निकालना है, समीकरण आएगा दोस्तों तभी आप इसे बना पाइएगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -6/5, ठीक है। 7 नंबर देख लीजिए क्या है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म का, कैसे रैखिक समीकरण का युग्म का, तो ये कोई हल नहीं है दोस्तों। समांतर रहेगा ना तो कोई हल नहीं होता, संपाती रहता तो हल होता दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समांतर है इसलिए जो है कोई हल नहीं है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक बात यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रतिच्छेदी जो होता है ना, उसका एक ही हल होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मतलब हल रहेगा संगत और हल नहीं हो रहा है होता असंगत दोस्तों। तो ये असंगत में है समांतर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि दोस्तों क्या होगा, तो a1 बाय क्या दोस्तों, a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, कहेंगे आप लोग, है ना सी में, तो ये सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 है दोस्तों कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है। तो देखिए दोस्तों जिसको जिसको 2 चर का समीकरण है आता है ना, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों ये सवाल बनाने में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है पहले इसको, क्या लिखना है, 2x + y = 5, इसको आपको समीकरण 1 मानना है। अब देख लीजिए फिर अगला क्या है, 3x + 2y = 8 है, इसको सेकंड माना है दोस्तों। तो किसी को आपको बराबर करना होगा दोस्तों, तो बराबर करने के लिए हम लोग गुना करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, तो गुना करते हैं। तो इसमें आपको 3 से गुना कर लीजिए, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, करते हैं ना। फिर इसको 3 से 2x में गुना कीजिए तो 6x हो जाएगा दोस्तों। फिर प्लस के 3 से y में गुना कीजिए 3y हो जाएगा, बराबर 5 × 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से गुना कीजिए 3 दूना 6x प्लस के 2 दूना 4y प्लस 8 दूना 16 दोस्तों। फिर देख लीजिए यहाँ पर प्लस है ना, तब माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि एगो प्लस में होता है तो एगो माइनस में होता है, तो उसको काट देते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक प्लस है तो एक माइनस है तो घट जाकर 0 ही होता है, तो इसे हम काट देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 4y में से 3y को घटाइए दोस्तों, तो y होगा। अब चिन्ह देख लीजिए क्या है, तो 12 के चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 16 में से 15 को माइनस कीजिए तो क्या होगा, तो 16 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो 1 होगा दोस्तों, होगा ना 1। अब देखिए उसका चिन्ह क्या है, तो माइनस है, 12 का चिन्ह हम लोग देखते हैं, तो 12 का चिन्ह जो रहता है ना उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो y का मान 1 हो जाएगा। तो जोन ऑप्शन में 1 है ना उससे आप लोग देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों सी में भी है और बी में भी है, तो हम लोग को x का भी मान निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको x के मान निकालने के लिए आपको समीकरण 1 को देखना होगा, यानी कि समीकरण 1 कितना है, तो 2x + y, तो y की जगह पर आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है, क्योंकि y का मान अभी तुरंत निकाले थे 1, ठीक है, बराबर के 5, ठीक है दोस्तों। आपको समीकरण 1 में ही चेक करना है, सेकेंड में नहीं दोस्तों। फिर आप उसको निकाल लीजिए, 2x = 5, ये प्लस 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। 2x = 5 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 2 जो कितना होता है 4 होता है, कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, x = 2 और y = 1 दोस्तों, मिल गया ना। तो इस तरह से जो है आपको निकालना है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देख लीजिए दोस्तों, जिसका जो पावर 2 होता है ना वो द्विघात समीकरण होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही में है ना, ए में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 11 नंबर, 11 में है दोस्तों कि ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या स्क्वायर -4ac, ठीक है, <0 दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर याद कर लेना है। देखिए दोस्तों आपको जो मैथ को रटना नहीं है दोस्तों, समझना है, समझ जाएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसका PDF दोस्तों आपको शाम को दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर
विविक्तर है। देखिए दोस्तों, विविक्तर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आने का फुल गारंटी है आपके एग्जाम में, ठीक है। इससे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों ये क्या है, ठीक है। तो विविक्तर निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले ए देखना होगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो इधर होता है ना सबसे इधर वाला संख्या, इसको हम लोग ए बी सी मानते हैं। तो शुरू का ए मानेंगे, ए कितना है तो 2 हो गया दोस्तों। तो बी कितना है, तो बी आपको दोस्तों 4 है, -4 है दोस्तों, क्योंकि माइनस लगा ना तो -4 आप यहाँ लगा दीजिएगा। तो फिर देख लीजिए सी कितना है, तो सी आपका दोस्तों है 3 है दोस्तों, है ना 3। अब देख लीजिए, आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों कि डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac दोस्तों, होता है ना। फिर बी कितना है दोस्तों, तो बी आपका है -4 का स्क्वायर लगाइएगा, बी -4 है तो इसलिए -4 का आप स्क्वायर लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर -4ac है दोस्तों, यहाँ पर बराबर दिया गया, ठीक है, -4ac है। फिर माइनस कीजिए 4 गुना ए कितना है दोस्तों, ए आपका 2 है। फिर गुना कीजिए सी कितना है, 3 है दोस्तों। अब फिर सोल्व कर लीजिए, तो -4 का अगर स्क्वायर निकालते हैं या फिर 4 का भी स्क्वायर निकालते हैं ना, तो 16 ही होता है दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर माइनस कीजिए, माइनस का चिन्ह है तो हम भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों, है ना। फिर इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा, 24 होगा दोस्तों। फिर अगर आप 24 में से 16 को माइनस करते हैं ना, तो कितना होता है, तो 8 होता है। तो चिन्ह क्या है दोस्तों, माइनस का चिन्ह है तो -8 कर देंगे हम भी, क्योंकि 12 का चिन्ह ही हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों -8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए क्या है। 13 में दोस्तों कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। 0 की दोस्तों मूलों की जो है प्रकृति होगी, ये पूछ रहा है ना। तो देखो क्या होगा दोस्तों, तो वास्तविक एवं समान, याद रखिएगा आप लोग, वास्तविक एवं समान होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 14 नंबर क्या है। 14 में है दोस्तों, यदि 2x² + kx + 3 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। k का मान पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ए देख लीजिए, ए क्या है दोस्तों, तो ए आपका है 2 है, बी क्या है दोस्तों, इसको ऊपर करते हैं, बी क्या है दोस्तों, बी है आपका के है, और सी क्या है 3 है दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, तो डी बराबर 0 करना होगा दोस्तों, डी बराबर आपको 0 लिखना होगा। तो डी क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तो आपको बताया है दोस्तों कि b² - 4ac, क्या दोस्तों 4ac बराबर 0। तो देख लीजिए b² कितना है, यानी कि b कितना दोस्तों k है, तो k का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। -4 गुना a कितना है दोस्तों, a2 है, और c कितना है 3 है दोस्तों, बराबर 0 कर लीजिए। तो k की स्क्वायर -4 दूना 8 3 24 दोस्तों, यानी कि k² बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के 24 हो जाएगा, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस जो है सो उधर जाके क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। अगर आप k² बराबर 24 को अगर हल करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 24 को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 24 को अगर तोड़ते हैं ना, 24 को तोड़ते हैं तो 3 को 2 क्या, 3 को 2 और 3 होता है दोस्तों, यानी कि 2 दूना 4 दूना 4 दूना 8 8 के 24 दोस्तों। अगर आप 24 को तोड़ते हैं तो ए आता है। तो आपको जो है दोस्तों क्या करना है, आपको इसको स्क्वायर रूट में करना है, ठीक है। आप देखिए जो जोड़ा लग रहा है ना उसको बाहर निकाल लीजिए, जैसे 2 का निकल रहा है तो 2√3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 2√6 हो जाएगा दोस्तों, होगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है 15 नंबर दोस्तों की समांतर श्रेणी एपी इतना का सार्वंतर है। तो आपको क्या करना है, एक में से दोस्तों आपको -3 को घटा देना है, यानी कि अगर आप एक में से -3 को करते हैं तो क्या होता है, माइनस जो होता है, तीसरे से जो भी सवाल आएगा इस तरह से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्या है। 16 में दोस्तों कि एपी इतना का 30वां पद है। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे आपको करना है। देखिए A1 क्या दोस्तों, A1 क्या है दोस्तों, A1 आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए आपको बी का नाम बी का जो मान निकालने बताए हैं, 7 में से 10 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 हो जाएगा दोस्तों। क्या निकाल दोस्तों, A30 का निकालना है ना, तो A30 का निकालना है तो क्या कीजिएगा आप लोग, आपको बताना होगा A + 29D, क्या दोस्तों A + 29D, ठीक है। A कितना है 10 है, प्लस 29D 29B है दोस्तों, क्या है 29B है, D नहीं, ठीक है 29B है। तो B कितना निकालना है, -3 निकालना है दोस्तों, -3 निकालना है तो -3 कर लीजिए। तो देख लीजिए 10 प्लस माइनस क्या दोस्तों, प्लस माइनस क्या होता है, डायरेक्ट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और फिर 29 दिया कितना होता है, 29 दिया 87 होता है। अगर आप 87 में से 10 को माइनस करते हैं तो -77 होता है दोस्तों, होता है ना -77। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा विजिबिलिटी कम है दोस्तों, इसी की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 17 नंबर क्या है। 17 में है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, क्या दोस्तों सभी वर्ग जो है ना क्या होते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों 18 नंबर क्या है। 18 में है कि आकृति में डी समांतर BC है तो इसी का मान होगा। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, AD जो है ना, AD इतना का आपको ऊपर AD बाटा में करना होगा, फिर आपको
जो है डी भी करना होगा दोस्तों, बटा में डी भी लिखना होगा ना। फिर बराबर कीजिएगा दोस्तों, फिर इधर से वैसे कीजिए ए बटा में फिर आप कीजिएगा इसी दोस्तों, इसी कीजिएगा ना, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो ए डी कितना है दोस्तों, तो ए डी आपका है 1.5 है, और डी बी कितना है, तो डी बी दोस्तों 3 है, बराबर के फिर ए कितना है, तो 1 है, और इसी आपको निकालना है। अब तिरछा तिरछी दोस्तों आप गुना कर लीजिए, तो इसी गुने अगर 1.5 को करेंगे तो कितना होगा, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1.5 इसी बराबर के क्या हो जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों इधर लिखने का, ठीक है। तो इधर लिख दे रहे हैं 3 होगा दोस्तों, होगा ना 3। अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इससे आप लोग गुना में है दोस्तों भागा में भेज दीजिए। क्या करना दोस्तों, अगर आप इसी बराबर निकालते हैं ना, इसी बराबर 3 बटा में 1/5 हो जाए दोस्तों, 1.5 हो जाता है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। माने कि इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समीकरण आना चाहिए, 2 चर का समीकरण, और समीकरण आएगा तभी आप इस तरह का सवाल बना पाइएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए 19 नंबर क्या है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कौन कौन हाली है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीनों का तीनों जो है कौन ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इससे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है ना। 20 है दोस्तों कि बिंदु ए इतना तथा बी इतना के बीच की दूरी है। तो देखिए दूरी कैसे निकालिएगा आप लोग, तो जैसे मान लीजिए बिंदु है दोस्तों, एक आपको हम रेखाखंड बना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ए है आपका, और ये आपका बी है, ठीक है। तो ए कितना है दोस्तों, ए आपका 2 है और 3 है ना, और बी कितना है दोस्तों, बी है 4 और 1 है दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इसको x1 और y1 मान के चलना है। तो ये x1 हो गया 2 और y1 हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब इसमें x1 मान लीजिए क्या हो गया, 4 हो गया, और x2 मानिए, ठीक है, क्योंकि x1 मान लिए हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता, क्या अंडर रूट, क्या दोस्तों अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, क्या दोस्तों x1 के होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर दोस्तों। अगर आप इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं, सोल्व नहीं कर रहे हैं आगे, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। x2 है तो x2 की जगह पर आप लोग 4 बैठाइएगा, फिर x1 है तो 4 1 की जगह पर 2 बैठाइएगा दोस्तों। तो इस तरह से इसमें भी बैठाना है, इस तरह से अगर बैठाइएगा दोस्तों तो आपका टोटल आंसर 2√2 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 2√2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए 21 नंबर, 21 है दोस्तों कि बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग सभी लोग, ठीक है। आप लोग क्या करना है, आप लोग समझना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है, सोल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी दोस्तों, यहाँ पर बीच में सी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो ए कितना है, ए आपका 1 2 है, और ये कितना दोस्तों, बी कितना है, तो 3 और 4 है ना। अब देखिए सी बराबर आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर इसको ऐसे भी कीजिए, इसको भी ऐसे कीजिए, y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी कि x1 कितना है, तो x1 1 है दोस्तों। आपको बोले हैं कि इधर वाला को x1 मानना है और y1 मानना है, और इधर वाला का दोस्तों x2 मानना है और y2 मानना है दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए x1 कितना है, तो 1 है, अब x2 कितना है दोस्तों, 3 है ना, 3, एक मिनट, प्लस के 3 लिखना है, बटा में 2 लिखना है दोस्तों, बटा में 2 लिखना है, ठीक है। कोमा दोस्तों y1 कितना है, तो y1 2 है, प्लस के y2 कितना है, तो 4 है, बटा में 2 लगा दीजिए, यानी कि 1 और यहाँ पर 3 था ना, 1 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो फिर 2 जा कितना होता है, 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोमा फिर इसको काटेगा दोस्तों, 2 3 6 होता है, तो 2 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनेक हो सकती है दोस्तों, अनेक हो सकती है, इसे याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 23 देख लीजिए क्या है, 23 है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो दोस्तों जो है ना, इसे आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए आपको होमवर्क है, अगर एक आध दो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि 10a बराबर 4/3 तो साइन a का मान है। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इसको a दे लीजिए और इसको b और इसको c दोस्तों। a भी कितना है दोस्तों, a भी आपका 4 है, और b c कितना है, तो b c दोस्तों आपका 3 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है इसमें, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान निकालने के लिए आपको लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो आपको कर्ण निकालना होगा दोस्तों। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब यहाँ पर क्या है 4 है दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा दोस्तों, तो 25 होगा दोस्तों, होगा ना 25। अब कर्ण स्क्वायर था तो इधर आने के रूट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण आपका कितना हो गया 5 हो गया। और ऊपर क्या होगा दोस्तों आपका लंब होगा, तो लंब कितना था 4 था, यानी कि 4/5 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 25। नेक्स्ट क्या है कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा, तो 3 होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की दोस्तों आपको ऊंचाई जो है ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए जैसे मान लीजिए त्रिभुज आपको एक बना लेना है। ठीक है, एक लंब त्रिभुज बना दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए बना लिए। तो ये देखिए दोस्तों 90 डिग्री है, क्या दोस्तों 90 डिग्री है ना। अब आपको इसमें 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री है, तो आपको ए मानना है इसको, ये बी हो गया, ये सी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कोण बी बराबर कितना है, तो कोण बी बराबर दोस्तों आपका 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा जो है आधार होता है दोस्तों, होता है ना लंब, लंब बटा आधार। तो लंब दोस्तों आपका एच हो गया ना, और आधार दोस्तों आपका बी हो गया। तो आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 15 है, तो 15 हम लिख देंगे दोस्तों, है ना 15। अब फिर टेन 60 इधर लिख लीजिएगा आप लोग, टेन 60 डिग्री, जैसे कि आपको पता होगा टेन 60 लिख लीजिएगा बराबर। ठीक है, अब देखिए टेन 60 को आप √3 मानते हैं, तो √3 बटा में बराबर दोस्तों h/15। अगर आप 15 भागा में है तो ध्यान के गुना में हो जाएगा, यानी कि 15√3 हो जाएगा। क्या दोस्तों 15√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण इतना है तो निम्न है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों P/720 मल्टीप्लाई 2πr² दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 28 देख लीजिए क्या है दोस्तों, 28 है कि घनाभ के कोरों की लंबाई इतना है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो देखिए ये दोस्तों क्या है, ई एल है, ई बी है और ई एच है दोस्तों, ये बात है। तो देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंदर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दोस्तों। तो बैठा दीजिए आप लोग, एल कितना है तो एल 3 का स्क्वायर दोस्तों, बी कितना है तो 4 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, एच कितना है तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो 3 3 की 9 हो जाएगा, प्लस 4 का 16, फिर 12 का 144 दोस्तों, इसको अंदर रूट कर देंगे। अगर आप इसे जोड़िएगा दोस्तों, अगर इससे आप लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो एक अंदर रूट 169 होता है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, होगा ना 13, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए 29 नंबर क्या है, 29 है दोस्तों कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या वो होता है दोस्तों जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, वो प्राकृतिक संख्या होता है। तो देखिए दोस्तों आपको प्रथम 3 लगातार यानी लगातार आपको करना है, तो 1 2 3, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3, अब संख्या कितना है तो 3 है। आपको पता है कि माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है, तो प्रेक्षणों का योग कर लिए और उसका कुल संख्या, तो इसको आप लोग 6/3 कीजिए दोस्तों, फिर 3 दूना 6 यानी कि 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 30 नंबर क्या है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रवृत्ति है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तो 1/4 हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों संभावना क्या है, तो हेड भी आ सकता है। ठीक है, हेड टेल भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि 4 को बता रहा है दोस्तों, तो नीचे तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 होगा दोस्तों, क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना हेल्पफुल होगा दोस्तों, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कुछ सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं दोस्तों, बाकी आप लोग इसके ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर अभी भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोग दिखा देंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और फिर इनका LCM ज्ञात करें।
ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए करा है। तो सबसे पहले आप लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे इस तरह से, ठीक है, फिर एलसीएम भी ज्ञात कर लीजिएगा दोस्तों इस तरह से। जैसे सोल्व दिया है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सोल्यूशन किया हुआ है, इसे आप लोग खुद कर लेंगे। जैसे एलसीएम किया हुआ है तो ये दूसरा विधि है दोस्तों, इसे आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अपने विधि से भी आप बना सकते हैं एलसीएम ज्ञात करने की, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। 32 में क्या है दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके संयोजकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आगे देख लीजिए 33 नंबर क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक सम संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करें दोस्तों। इससे भी दोस्तों आपका दो चर से समीकरण का बनेगा दोस्तों। ये दो चर का समीकरण आपको हम बता दिए हैं, किस तरह से बनाना है ये बता दिए, ठीक है। आगे देख लीजिए 34 नंबर, ये भी बता दिए दोस्तों। 35 नंबर देख लीजिए, 36 देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस तरह के सारे दोस्तों आपको जो है ना क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से आपको दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना है। सारा क्वेश्चन को दिखाते हैं, देखिए 39 नंबर है, ठीक है। सिद्ध करें कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है आपका कितना नंबर क्या आएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिद्ध करने वाला, ठीक है। सिद्ध करें कि इतना एक परिमेय संख्या है, मैंने परिमेय संख्या आपको बताना है कि ये जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है सोल्यूशन कर लेना है दोस्तों खुद से। इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों यह किया हुआ है, आप इसे वीडियो को रुका रुका कर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग का एक चैनल जो है ना खुल चुका है, तो उस चैनल का नाम क्या है दोस्तों, उस चैनल का नाम बताना चाहेंगे। उस चैनल का नाम है मैथ्स स्टडी बाय पवन। जिसको मैथ्स समझ में नहीं आता है दोस्तों तो उस चैनल पर जाइए, आपको दोस्तों मैथ्स का पूरा हल सॉल्यूशन पूरा ट्रिक बताया गया है, उसमें आप जाकर अपना एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।